हेलो स्टूडेंट्स, लक्ष्य सेंटर फॉर लर्निंग के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग अभी कर रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज के एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हम लोग कर रहे हैं टाइप 3 प्रॉब्लम्स, और मैंने आपको जैसे पहले भी कहा है कि टाइप 3 प्रॉब्लम्स जो है उसमें हम लोग टोटल 20 सवाल करने वाले हैं, जो कि प्रॉब्लम नंबर 7 से लेकर के प्रॉब्लम नंबर 26 तक चलेगा। इन सब क्वेश्चंस में एक तरह का कॉन्सेप्ट लगाया जाएगा। ठीक है, तो अब तक हमने क्या कहते हैं 3 वीडियो पोस्ट कर दिया है जो कि टाइप 3 प्रॉब्लम से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहला वीडियो जो था उसमें हमने इन 5 सवालों को सॉल्व किया था। ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11। उसके बाद जो दूसरा वीडियो था उसमें हमने इन 5 सवालों को सॉल्व किया था। ठीक है, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक, उसके बाद तीसरा वीडियो जो हमने पोस्ट किया था टाइप 3 प्रॉब्लम से रिलेटेड, उसमें हमने सॉल्व किया था 5 क्वेश्चंस, जो कि था आपका 17, 18, 19, 20 और 21। ठीक है, तो इस 5 सवालों से रिलेटेड एक वीडियो हमने ऑलरेडी चैनल पे पोस्ट कर दिया है। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 22 जो कि है एनसीईआरटी का एग्जांपल 6, प्रॉब्लम नंबर 23 जो कि एनसीईआरटी का एग्जांपल 4 है, प्रॉब्लम नंबर 24 जो कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रॉब्लम नंबर 25 जो कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रॉब्लम नंबर 26 जो कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है, तो इस वीडियो के पोस्ट होते ही क्या कहते हैं आपका टाइप 3 प्रॉब्लम सारा कंप्लीट हो जाएगा, और फिर अगले वीडियो से हम लोग बढ़ेंगे टाइप 4 प्रॉब्लम्स की तरफ। तो चलिए सवालों की तरफ बढ़ा जाए। तो देखो क्या बोल रहा है तुमसे, तुमको सॉल्व करना है, हल कीजिए। तुमको एक इनइक्वालिटी दिया हुआ 3x - 4/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x + 1/4 - 1, और इस हल को संख्या रेखा पर व्यक्त करना है, यानी कि आपको नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करना है। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां से कट करते हैं और बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको यहां से कट किया जाए इस सवाल को, और बोर्ड की तरफ बढ़ा जाए। तो देखो तुम्हारे पास सवाल है 3x - 4/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x + 1/4 - 1। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, सारे x वाले टर्म को एक तरफ कर दो। तो देखो क्या हो जाएगा, 3x - 4/2, और ये वाला टर्म जो है इसको इस तरफ करोगे तो माइनस हो जाएगा, x + 1/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। चलो अब जो है एलसीएम ले लो। तो 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है। तो 2 को क्या कहते हैं, 4 करने के लिए 2 का जरूरत है। ठीक है, इस 4 ऑलरेडी है, तो ये ऊपर में कुछ करना नहीं है, इसको डायरेक्टली x + 1 लिखा जाएगा। चलो तो सॉल्व करो, ये हो जाएगा 6x - 8। अच्छा, इस ब्रैकेट को खोलेगा तो -x - 1/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। चलो तो 6x - x हो गया 5x, -8 - 1 हो गया -9/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। चलो अब इस 4 को रास्ते से हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना है, 4 4 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 5x - 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। ठीक है, तो 5x आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -4 + 9, तो 5x आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 5। दोनों तरफ 5 से डिवाइड करो, तो आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, क्या आ रहा है आपका, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो देखो नंबर लाइन पे कैसे करोगे, ये हो गया -∞, ये हो गया तुम्हारा +∞, इसमें 1 ले लो। क्या 1 को साथ में लेके चलना है, यस, तो इसको भर दो क्योंकि 1 के बराबर हो, और ग्रेटर देन 1 हो, इसका मतलब है कि तुम +∞ की तरफ बढ़ोगे, तो इस तरह वाले लाइन को थोड़ा सा गाढ़ा कर दो इस तरह से। तो नंबर लाइन पे इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। चलो तो तुम्हारे पास है 1, तुम्हारे पास है ∞, बीच में आ गया x। 1 और x के बीच में पहले से क्या कहते हैं चिन्ह निर्धारित किया हुआ है। ठीक है, इस तरह का मुंह जो है x की तरफ खोलना है, x और इन्फिनिटी में, जो कि इन्फिनिटी बड़ा होता है, इसलिए मुंह जो है इन्फिनिटी की तरफ खुलेगा। तो ये कौन सा इंटरवल हो गया, हो गया क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ठीक है, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू क्लोज्ड ओपन इंटरवल, या हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 ∞। क्या मतलब होता है इसका, x इस प्रकार कि x एक रियल नंबर का सदस्य है जहां पर आप 1 के बराबर या उससे बड़ा है, इन्फिनिटी से छोटा है। ठीक है, चलो तो वापस से क्या कहते हैं, स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए, तो मेरा आंसर क्या आया था? मेरा आंसर आया था x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हमने क्या किया था? नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया था माइनस इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी। तो क्या 1 को साथ में लेके चलेंगे? यस सर, क्योंकि हम 1 के बराबर हैं। ठीक है, और ग्रेटर देन 1 का मतलब प्लस इंफिनिटी की तरफ बढ़ेंगे, तो ये हो गया। इसका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, 1 है, इंफिनिटी है, x है, 1 और x के बीच में पहले से क्या कहते हैं, तुम्हारा सिंबल डाला गया है, मुंह जो x की तरफ खुल रहा है, और x और इंफिनिटी में जो कि इंफिनिटी बड़ा होता है, इसलिए मुंह जो है इंफिनिटी की तरफ खुलेगा। तो देयरफॉर ये कौन सा इंटरवल हो गया? ये हो गया तुम्हारा क्लोज्ड ओपन इंटरवल। इस तरह भी लिख सकते हो। और क्या मतलब होता है? x इस प्रकार कि x एक रियल नंबर है जहां पर तुम 1 के बराबर या उससे बड़ा, इंफिनिटी से छोटा। ठीक है, चलो, तो प्रॉब्लम नंबर 22 क्लियर होना चाहिए। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 23 की तरफ। तो देखो, प्रॉब्लम नंबर 23 में क्या बोल रहा है? तुमको सॉल्व करना है 5 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 इज लेस देन इक्वल टू x बाई 6 माइनस 5, और तुमको क्या कहते हैं? नंबर लाइन पे सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो चलो, हमेशा की तरह क्या कहते हैं, इसको कट किया जाए यहां से और बोर्ड की तरफ बढ़ा जाए। तो देखिए, आपके पास क्या है? 5 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 इज लेस देन इक्वल टू x बटा 6 माइनस 5। ठीक है, चलो, तो x वाले सारे टर्म को एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, तो x बाई 6 को इधर ले आएंगे तो माइनस x बाई 6 हो जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू माइनस 5। चलो, 3 और 6 का एलसीएम क्या होता है? 3 और 6 का एलसीएम होता है 6। तो 3 को 6 करने के लिए 2 का जरूरत है, तो 2 टाइम्स 5 माइनस 2x। चलो, माइनस 6 को किसी चीज का जरूरत नहीं है, तो ये x हो जाएगा। तो देखो कितना आ जाएगा? ऊपर आएगा 10 माइनस 4x माइनस x डिवाइडेड बाई 6 इज लेस देन इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा? 10 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 6 इज लेस देन इक्वल टू माइनस 5। चलो, अब 6 से मुक्ति पाना हमको, तो दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6 इज लेस देन इक्वल टू माइनस 5 इंटू 6। 6 कैंसल, 10 माइनस 5x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 30। चलो, तो माइनस 5x लेस देन इक्वल टू, इस 10 को उधर फेंक दो, तो माइनस 30 माइनस 10, तो माइनस 5x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 40। चलो, अब दोनों तरफ माइनस 5 से डिवाइड कर दो, तो चिन्ह पलटेगा, तो माइनस 5 कैंसल, x ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया 8। x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, नंबर लाइन पे आ जाओ, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी 8। क्या 8 को साथ में लेके चलना? यस सर, और जो कि ग्रेटर देन 8 है, इसलिए हम लोग बढ़ेंगे प्लस इंफिनिटी की तरफ। तो देखो, तुम्हारे पास है 8, तुम्हारे पास है इंफिनिटी, बीच में आ गया x। 8 और x के बीच में पहले से चिन्ह निर्धारित किया गया, मुंह जो x की तरफ खुल रहा है। x और इंफिनिटी में इंफिनिटी बड़ा होता है, तो ये कौन सा इंटरवल हो गया? ये तुम्हारा हो गया क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड 8 ओपन इंटरवल, 8 इंफिनिटी। इस तरह भी लिख सकते हो। क्या मतलब होता है इसका? x इस प्रकार कि x जो है रियल नंबर है जहां पर आप 8 के बराबर या उससे बड़ा है, इंफिनिटी से छोटा है। ठीक है, चलो, तो इसको हटाया जाए और वापस से स्लाइड की तरफ बढ़ा जाए। तो हमारा आंसर क्या आया था? x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते थे? माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। ठीक है, 8 ले लो, भर दो इसको, क्योंकि 8 के बराबर हो, और जो कि तुम 8 से बड़ा हो तो तुमको प्लस इंफिनिटी की तरफ।
ठीक है, तो 8 इंफिनिटी, बीच में हो गया x, ठीक है, x और 8 के बीच पहले से चिन्ह निर्धारित है, मुंह जो x की तरफ खुलेगा, x इंफिनिटी में क्या कहते हैं, जो कि इंफिनिटी बड़ा होता है, इसलिए जो है, तो कौन सा इंटरवल हो गया, तो x इज इक्वल टू क्लोज्ड ओपन इंटरवल, तो ऐसे भी लिख सकते हो x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ R, जहां पर तुम 8 के बराबर या उससे बड़ा हो, इंफिनिटी से छोटा। चलो, तो प्रॉब्लम 23 क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रॉब्लम 24 की तरफ। चलो, प्रॉब्लम 24, अब देखो क्या बोल रहा है, हमको सॉल्व करना है इनइक्वालिटी फॉर रियल एक्स। तुमको एक इनइक्वालिटी दिया हुआ है, देखने में थोड़ा सा भयानक लग रहा होगा, लेकिन है बहुत सिंपल। तो x/4 इज लेस देन 5x - 2/3 माइनस 7x - 3/5, ठीक है। तो चलो क्या कहते हैं, इसको कट करते हैं और बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो कट किया जाए, इसको बोर्ड की तरफ बढ़ा जाए। तो देखो, तुम्हारे पास है x/4 लेस देन 5x - 2/3 माइनस 7x - 3/5, सारे को एक तरफ कर दो, तो सबको एक तरफ कर दो, तो देखो क्या आएगा, x/4 इसको इधर कर देते हैं, तो माइनस 5x - 2/3, और ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 7x - 3/5 इज लेस देन, इधर कुछ नहीं बचेगा, 0 रह जाएगा। अब 4, 3 और 5 का एलसीएम ले लो, तो 4, 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, तो 4, 3 और 5 का एलसीएम 60 होता है, ठीक है। तो 4 को 60 करने के लिए 15 चाहिए, तो 15x हो गया ऊपर। 3 को 60 करने के लिए क्या चाहिए, 20 चाहिए, तो 20 ले लो, और 5 को 60 करने के लिए 12 चाहिए, 12 × 5 = 60 होता है, तो 12 कर लो इधर। चलो अब सॉल्व करो, तो 15x माइनस 20 इंटू 5x हो जाएगा माइनस 100x, माइनस 20 इंटू -2 हो जाएगा प्लस 40। चलो इधर की तो 62, 84x माइनस 36 डिवाइडेड बाई 60। अब देखो कितना आएगा, तो 15x और आपका माइनस 100x, तो देखो 15x माइनस 100x पहले कर लेते हैं, तो 15x माइनस 100x हो जाएगा माइनस 85x, और एक और तुम्हारा बचा हुआ यहां पे प्लस 84x, तो इसमें अगर 84x जोड़ दोगे तो तुम्हारे पास खाली आएगा माइनस x, ठीक है। तो ऊपर बचेगा x का टर्म में खाली माइनस x, ठीक। चलो कांस्टेंट वाला जो टर्म है उसको अब डील किया जाए, तो 40 में से 36 गया, तो 40 में से 36 गया तो बचेगा +4 डिवाइडेड बाई 60 इज लेस देन 0। चलो अब इस 60 से मुक्ति पाना है, तो 60 से मुक्ति पाने के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ 60 से गुना कर दो, ठीक है। तो देखो, तो -x + 4 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60 इज लेस देन 0 इंटू 60, तो 60 कैंसिल हो गया, -x + 4 इज लेस देन 0 इंटू 60 हो गया 0, ठीक है। तो -x हो गया तुम्हारा लेस देन, इस 4 को उधर फेंक दोगे तो 0 - 4, तो -x लेस देन -4 हो गया, दोनों तरफ -1 से भाग दे दो तो चिन्ह पलटेगा, तो आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 4, x इज ग्रेटर देन 4। चलो नंबर लाइन पे करो, -∞ +∞, x इज ग्रेटर देन 4, तो क्या 4 को साथ में लेके चलेंगे, नहीं सर, तो खाली रखो, x इज ग्रेटर देन 4, इंफिनिटी की तरफ बढ़ेंगे। चलो तो ये कौन सा इंटरवल हो जाएगा, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया गया है, 4 है इंफिनिटी है, 4 है इंफिनिटी है, बीच में x है, 4 और x के बीच पहले से चिन्ह निर्धारित है, मुंह x की तरफ खुल रहा है, x और इंफिनिटी में इंफिनिटी बड़ा होता है, ये हो गया तुम्हारा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब क्या होता है इसका, x इस प्रकार कि x रियल नंबर है, 4 से बड़ा इंफिनिटी से छोटा।
ठीक है, चलो तो x ग्रेटर देन 4 मेरा आंसर आया था। अब जो है इसको इरेज किया जाए और वापस से स्लाइड की तरफ बढ़ा जाए। चलिए, तो मेरा आंसर क्या आया था, x ग्रेटर देन 4। नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया था इसको, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी 4। ठीक है, खाली रखना है क्योंकि हम बराबर तो है नहीं और हम प्लस इंफिनिटी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो 4 इंफिनिटी, बीच में x है, x और 4 के बीच में मुंह x की तरफ खुल रहा है और x और इंफिनिटी में जो कि इंफिनिटी बड़ा होता है इसलिए इंफिनिटी की तरफ मुंह खुलेगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 4 इंफिनिटी। x इस प्रकार कि x एक रियल नंबर है, 4 से बड़ा, इंफिनिटी से छोटा। चलो, तो प्रॉब्लम नंबर 24 क्लियर होना चाहिए। चलो, तो प्रॉब्लम नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, पिछले सवाल जैसा ही मिलता जुलता कुछ सवाल है आपके पास है, आपको सॉल्व करना। सॉल्व द इनइक्वालिटी फॉर रियल एक्स, वास्तविक संख्या x के लिए हल कीजिए। 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 5। चलो, तो इस सवाल को कट किया जाए और चला जाए बोर्ड की तरफ। तो हमेशा की तरह क्या करेंगे, सारे x वाले टर्म को एक तरफ कर दो। तो देखो क्या आएगा, 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, इसको इधर करेंगे तो आएगा माइनस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो, 3, 4 और 5 का एलसीएम होता है 60। ठीक है, तो 3 को चाहिए 20, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो 2x माइनस 1। 4 को चाहिए 15 और 5 को चाहिए 12। तो देखो सॉल्व करो तो आएगा कितना, 40x माइनस 20, 15 माइनस 45x प्लस 30 प्लस 24 माइनस 12x डिवाइडेड बाई 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो, तो 40x में से 45x जाएगा तो माइनस 5x आएगा, माइनस 5x माइनस 12x हो जाएगा माइनस 17x। ठीक है, चलो कांस्टेंट टर्म कौन कौन सा है, तो माइनस 20 और प्लस 30, माइनस 20 और प्लस 30 हो गया 10 और 10 और 24 हो गया 34 डिवाइडेड बाई 60। चलो, अब 60 से मुक्ति पाना है तो माइनस 17x प्लस 34 डिवाइडेड बाई 60, दोनों तरफ 60 से गुना कर दो। तो देखो 60 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, माइनस 17x प्लस 34 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 गुने 60 हो गया 0। चलो, तो माइनस 17x इज ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, 34 को उधर फेंक दो, 0 माइनस 34, तो माइनस 17x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 34। चलो, माइनस 17 से दोनों तरफ भाग दे दो तो चिन्ह पलटेगा, तो क्या आ जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 2, x इज लेस देन इक्वल टू 2। चलो, नंबर लाइन कर दो, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो 2 को क्या भरेंगे, यस सर, क्योंकि 2 के बराबर है, लेस देन है इसलिए हम माइनस इंफिनिटी की तरफ बढ़ेंगे। तो हो गया नंबर लाइन पे इसका रिप्रेजेंटेशन। तो आपके पास क्या है, आपके पास है माइनस इंफिनिटी, आपके पास है 2, बीच में आ गया x और 2 के बीच में पहले से चिन्ह निर्धारित किया गया है। ठीक है, 2 की तरफ मुंह खुल रहा है इस तरह से, और माइनस इंफिनिटी और x में x बड़ा होता है तो मुंह जो x की तरफ खुलेगा। ये हो गया आपका ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो x कितना आएगा, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, इस तरह से लिख सकते हैं।
या इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है x इस प्रकार कि x एक रियल नंबर है जहां पर आप माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है, 2 के बराबर या उससे छोटा है। ठीक है, चलो तो वापस से क्या कहते हैं, स्लाइड की तरफ बढ़ा जाए। तो आपके पास आंसर क्या आया था? आपके पास आंसर आया था x लेस देन इक्वल टू 2। तो हम लोग इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिए थे, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी 2। तो क्या 2 को साथ में लेके चलना? यस सर, क्योंकि 2 के बराबर है, और जो कि 2 से छोटा है तो माइनस इंफिनिटी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो तुम्हारे पास था माइनस इंफिनिटी, तुम्हारे पास था 2, बीच में आ गया x। ठीक है, x और 2 के बीच पहले से चिन्ह निर्धारित किया गया, इस तरह का है, और माइनस इंफिनिटी और x में x बड़ा होता है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन क्लोज्ड इंटरवल, तो x हो गया तुम्हारा ओपन क्लोज्ड, या इस तरह से भी कर सकते हो। x इस प्रकार कि x एक रियल नंबर है जहां पर माइनस इंफिनिटी से बड़ा हो, 2 के बराबर या उससे छोटा। चलो, तो प्रॉब्लम नंबर 25 क्लियर होना चाहिए। चलो, अब हम लोग बढ़ेंगे इस टाइप के आखिरी सवाल पे, जो कि है तुम्हारा प्रॉब्लम नंबर 26। ठीक है, फिर से वही मिलता जुलता कुछ सवाल है। आपको सॉल्व करना है x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5x - 2/3 माइनस 7x - 3/5, और तुमको बोल रहा है कि शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, यानी कि जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको नंबर लाइन पे दर्शाना है। ठीक है, चलो तो वापस से हम लोग इस सवाल को कट करते हैं और बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो, तुम्हारे पास है x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू, सबको एक तरफ कर दो, तो x/2, इसको इधर लाओगे तो कितना आएगा? -5x - 2/3, और ये वाला उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा 7x - 3/5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो, 2, 3, 5 का एलसीएम क्या होता है? तो 2, 3, 5 का एलसीएम होता है 30। ठीक है, तो इसको कितना चाहिए? इसको 15 चाहिए तो 15x हो जाएगा। इसको कितना चाहिए? इसको 10 चाहिए तो ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको कितना चाहिए? 6 चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो आगे बढ़ो, तो ऊपर सॉल्व करो तो कितना आएगा? 15x - 50x प्लस 20 प्लस 42x - 18 डिवाइडेड बाई 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो तो देखो, 15x, ठीक है, इसमें से चला गया 50x, तो -35x और 42x तुम्हारा हो गया 7x। ठीक है, तो लिखो 7x। चलो आगे बढ़ो, 20 में से 18 गया तो बचा 2 डिवाइडेड बाई 30 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो अब दोनों तरफ 30 से गुना कर दो, तो 7x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 30 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंटू 30। 30 कैंसिल हो गया, 7x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। 2 को उधर फेंक दो तो आ जाएगा 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस 2, तो 7x हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -2। दोनों तरफ 7 से भाग दे दो, तो 7x बटा 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 बटा 7, तो 7 7 कैंसिल, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 बटा 7 आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 बटा 7। चलो तो नंबर लाइन पे कैसे करोगे? तो माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी -2/7। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसको साथ में लेके चलना पड़ेगा, और ग्रेटर देन है तो प्लस इंफिनिटी की तरफ बढ़ोगे। तो ठीक है, तो ये हो गया नंबर लाइन पे इसका रिप्रेजेंटेशन। तो देखो तुम्हारे पास क्या क्या है, -2/7, तुम्हारे पास है इंफिनिटी, बीच में आ गया x, -2 और 7, 2/7 और x के बीच पहले से चिन्ह निर्धारित किया गया, इस तरह का है, मुंह जो है x की तरफ खुल रहा है, x इंफिनिटी में इंफिनिटी बड़ा होता है,
तो ये तुम्हारा क्या हो गया, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हो। क्लोज्ड ओपन इंटरवल। तो क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है x इस प्रकार कि x एक रियल नंबर है जहां पर आप -2/7 के बराबर या उससे बड़ा, इंफिनिटी से छोटा। ठीक है, चलो तो वापस से स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा आंसर क्या आया था? x ग्रेटर देन इक्वल टू -2/7, यही आंसर आया था ना। तो नंबर लाइन पे कर दिए रिप्रेजेंटेशन इसका, -∞ +∞। ठीक है, -2/7 है, तो जो कि हम इसके बराबर है इसलिए इसको काला करेंगे, और जो कि हम बड़ा है तो हम +∞ की तरफ जाएंगे। तो नंबर लाइन पे ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, -2/7, मेरे पास है इंफिनिटी, बीच में आ गया x। ठीक है, x और -2/7 के बीच पहले से चिन्ह निर्धारित किया गया है, तो मुंह जो x की तरफ खुल रहा है, x इंफिनिटी में इंफिनिटी बड़ा होता है इसलिए मुंह जो है इंफिनिटी की तरफ खुलेगा। तो ये तुम्हारा हो गया क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन इंटरवल इस तरह से भी लिख सकते हो, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा तुम्हारा, इधर लिख देते हैं, x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ R, जहां पर तुम -2/7 के बराबर या उससे बड़ा हो, इंफिनिटी से छोटा हो। ठीक है, चलो तो ये सवाल भी क्लियर होना चाहिए। तो टाइप 3 क्वेश्चंस हमारा जो है आज कंप्लीट हो गया है। चलो तो वीडियो अगर पसंद में आया हो तो लाइक जरूर करो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करो, खुद भी सब्सक्राइब करो, और क्या कहते हैं स्टूडेंट को भी बोलो क्या कहते हैं सब्सक्राइब करने के लिए। कमेंट सेक्शन में जरूर डालो कि तुमको वीडियो कैसा लग रहा है, और अगर तुम्हारा कोई सजेशन है, क्या कहते हैं तुम्हारा अगर कोई रिक्वायरमेंट है जो कि करिकुलम में ऐड किया जा सकता है, तो वो भी तुम कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। नोटिफिकेशन हमेशा ऑन करके रखो ताकि चैनल पे कोई भी वीडियो अगर पोस्ट किया जाए तो वो तुम तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है, चलो फिर तो हमेशा की तरह अपना ध्यान रखो, और हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड लक।